अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा शाह है। आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो कैसे इम्प्रूव की जाए। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में अगर बेहतर है तो किस तरह ये मुआविन और मददगार साबित होती है। किसी को अपना मैसेज कन्वे करना और अपनी बात लोगों तक पहुंचाना ये कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू ही हो रहा होता है। इसी तरह किसी भी रिलेशनशिप में बैलेंस करना, उनके साथ कोऑपरेट करना, उनके साथ ताल्लुकात कायम करना, ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू ही कर रहे होते हैं। और आपको पता है किसी भी ह्यूमन रिलेशन के ख़राब होने में जो सबसे बड़ी बात होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और बाज़ औक़ात ये छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग कब बहुत बड़े झगड़े का बाइस बन जाएँ हमें पता ही नहीं चलता। आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए जो है वो दूर करें। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है वो मामलात को हल कीजिए और चीज़ों को फेस कीजिए। अच्छा, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी स्पीकिंग स्किल, अपनी राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, इन स्किल्स पे आपको जो है वो काम करना है और इनको इम्प्रूव करना है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको आज चंद ऐसी टिप्स बताऊंगी कि जिन पर अमल करके यकीनन आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं और एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीकिंग स्किल की। देखिए, क्लियर बोलने के लिए क्लियर सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी को ध्यान से नहीं सुनेंगे, जब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि सामने वाला शख्स आपसे क्या बात करना चाह रहा है, जब तक आप उसकी बात को बहुत गौर से ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते। वो इस तरह कि हम सामने वाले की जब बात को सुनते हैं तो लॉजिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हमारी बोलने की बारी आती है तो हम उसको प्रॉपर रिप्लाई कर सकते हैं और फिर वो भी हमारी बात ध्यान से सुनेगा। अपनी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप जो है वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप पब्लिक स्पीकिंग जो है टास्क ले सकते हैं। आप जो है वो छोटे छोटे टॉपिक पर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरह आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों ही स्किल्स जो है वो डेवलप होंगी। अच्छी स्पीकिंग स्किल करने के लिए आपके पास अच्छी वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है और वो तभी हो सकती है कि जब आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अपनी रीडिंग को जो है इम्प्रूव करेंगे। जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं ना तो हमारे पास फिर अच्छा मवाद आता है, अच्छी वोकैबुलरी होती है और फिर उस वोकैबुलरी को, चूँकि हमारी पढ़ने की बहुत अच्छी आदत होती है, उस वोकैबुलरी को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वक्त आने पर सही अल्फाज का इंतखाब और सही वोकैबुलरी का इस्तेमाल करते हुए हम बेस्ट स्पीकर जो है वो साबित होते हैं। इसी तरह कोशिश कीजिए कि बहुत सारे अल्फाज का बार बार रिपीटिशन ना कीजिए। इससे सुनने वाला जो है वो बोरियत का शिकार हो जाता है। आपको पता है कि स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग ये चारों कनेक्टेड हैं सिर्फ आपकी स्पीकिंग स्किल को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। और इसके बाद मैं कहूँगी कि बॉडी लैंग्वेज। देखिए, बॉडी लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको क्लियर और परफेक्ट जो है वो ज़ाहिर करती है जिस दौरान आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो एक बेहतर बॉडी लैंग्वेज के साथ सामने वाले से बात कीजिए। इसके लिए आप अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से उनसे राय ले सकते हैं कि आपकी बात करते हुए बॉडी लैंग्वेज किस तरह है। और बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारी बातें जो हम लफ्ज़ों के ज़रिए कन्वे नहीं कर सकते, हम अपने जेस्चर्स, अपने पोस्चर्स और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से उसको ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब यकजा होती हैं, आपके पास एक अच्छी वोकैबुलरी होती है, आपके पास एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज होती है। बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आप आईने के सामने खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप अच्छी किताबें जब पढ़ते हैं, आप अच्छी रीडिंग करते हैं और इसी तरह कॉर्पोरेट में मौजूद लोगों से आप कनेक्टेड होते हैं। वो लोग जो कि उस फील्ड के होते हैं कि जैसे अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं कि जो अकाउंट से रिलेटेड है या बैंक से रिलेटेड है या टीचिंग से रिलेटेड है, तो इसी लोगों में, इसी तरह के लोगों में जब आप उठते बैठते हैं तो डेफिनेटली आपको उसी टॉपिक की और उसी सराउंडिंग्स की वोकैबुलरीज मिलती हैं। और किसी से भी बात करते हुए आप बहुत बेहतर तरीके से उस वोकैबुलरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बात को ज़ाहिर मनवा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चारों स्किल्स एक साथ जब कनेक्ट होती हैं और जब इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज भी ऐड कर दी जाती है तो आप यकीनन एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। इन तमाम बातों पे अमल कीजिए और इंशाअल्लाह जो है वो आप मुस्तकबिल में बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी पर्सनल लाइफ में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल कैसे कारगर साबित होती है।
ہے. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کی پرسنل لائف کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے نا اور آپ کو بہترین گفتگو کرنے کا انداز آتا ہے اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ, تو یقیناً آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی جو کمیونیکیشن اسکل ہے وہ آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی. تو نیکسٹ ویڈیو تک آنے کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.